मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, प्यार के अलग अलग परिभाषा होते हैं, अलग अलग मायने होते हैं, और आज एक मिडिल क्लास लव स्टोरी लेकर आ रही है मिडिल क्लास की कास्ट। तो चलिए वेलकम करते हैं सबका। वेलकम टू फिल्मी बीट। स्टार्टिंग विद यू रत्ना मैम। आप ऑलरेडी इसके पहले भी एक मूवी डायरेक्ट कर चुके हो, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आई। एक उसमें छोटा सा मैसेज था जो एंड में लोगों को समझा। वैसे ही मिडिल क्लास लव के लिए अगर बात करूँ तो इसमें क्या कुछ है, बिकॉज ट्रेलर जो हमने देखा वो काफ़ी रिलेटेबल लग रहा है। सो क्या कुछ इसमें लोगों को पता चलेगा एंड क्या सोच के आपने ये मूवी डायरेक्ट की? छोटा सा मैसेज इसमें भी है, वो भी आपको एंड में ही पता चलेगा जब आप ये वाली फिल्म देखोगे। और ये क्या सोच के डायरेक्ट की, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। ये कहानी बहुत कुछ कहती है। ये कहानी पार्टली आई थिंक हर कहानी किसी ना किसी ज़िंदगी से जुड़ी होती है। सो देयर आर पार्ट्स ऑफ माई लाइफ, देयर आर पार्ट्स ऑफ आई हैव अ सन नाउ, कुछ चीज़ें उससे ले, तो सब जो आपके जीवन का निचोड़ होता है वो आप अपनी फिल्मों में डाल देते हैं। तो ये वही है। ओके ईशा, आपसे जानना चाहूँगी, सिंस वी नो टीवी में आप ऑलरेडी कर रही हो एंड देन मूवी करना, सो कितना आपको डिफरेंट लगा जॉनर एंड कौन सा आपको कितना चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पैटर्न नज़र आया? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा मैंने। दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों में मेहनत है बहुत, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। इट वॉज लाइक एक बच्चा नहीं होता कैंडी शॉप, वो सब देख रहा होता है, सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको समझ नहीं आता, वो थोड़ा लॉस्ट होता है। मैं वो थी सेट देख, कई बार मैं चुपचाप बैठ के ना देख रही होती हूँ। कैंडी स्टोर थी। जब मैं ऑफ कोर्स ऐसा लगा नहीं उसके इसको था पता लग रहा था हमको। अरे यार अरे बोलने दो उसको, बोलने क्यों नहीं देती हो? जब एक्शन होता था तब मैं आज थी, लेकिन जैसे कट होता था, मैं जब अपने जोन में होती थी, चुप हो जाओ, तब मैं सिर्फ आई यूज्ड टू बी जस्ट वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत अच्छा फील होता था। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। ओके काव्य, आपसे जानना चाहेंगे, सिंस यू हैव डन ऑलरेडी मूवीज इन साउथ, सो जब भी आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो कितना आपको डिफरेंट नजर आया? बिकॉज अभी करंटली अगर बात करो तो हम साउथ की फिल्में देख रही कितनी बेटर कर रही हैं। प्रीवियसली इतना दौर नहीं था, लेकिन अभी कुछ टाइम से ड्यूरिंग लॉकडाउन या फिर इसके पहले से साउथ ने एक अलग ही पकड़ ली है। सो अब आपको ऐसा क्या लगता है, what is missing in Bollywood, and साथ में if you comparing both the genres like Bollywood and South, what do you have to say, because you have worked in both the industry? देखो, इट्स ऐसा नहीं है, हर एक इंडस्ट्री की प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं कंपेयर नहीं कर सकती बिकॉज बोथ एक्सपीरियंसेस फॉर मी हैव बीन वेरी पॉजिटिव एंड वेरी नाइस। आई हैव हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद वेरी गुड पीपल, मीट सम अमेजिंग पीपल in my journey, whether it was in my Telugu film, whether it was in my Tamil film, or coming to my Bollywood film. I've been very lucky. I cannot stress enough on this. मतलब ये मेरे लिए मेरे गुरुजी की, मेरे भगवान की ग्रेस है मेरे पे कि मुझे इतनी एक फैमिली टीम मिली है जो कि हर किसी को नहीं मिलती। I always will have a lifetime relationship with ma'am. She is तो my guiding light, and you know, आ रही हूँ यार, उन पे तो बात कर लेने दो। मैं भी डायरेक्ट करूँगा, फ्यूचर में भी प्रोड्यूस करूँगा। मैं भी प्रोड्यूसर बन रही हूँ। अरे उसको बोलने दो कुछ। क्या बोल रही थी? बोल रही थी लाइफ लॉन्ग रिलेशन। ठीक है ना, आप समझ गए ना। उनको समझाओ, मुझे तो मालूम है। तो एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप एंड बॉन्ड आई एम क्रिएटिंग विद मैम ईशा। फुल स्टॉप। इन तीनों के साथ एक तरफा रिलेशनशिप होगा इनका। उनसे तो पूछो लाइफ लॉन्ग उनको चाहिए कि नहीं। अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग घुस जाते हैं बनारस, हमारा सेकंड होम हो गया हमारे प्रोडक्शन हाउस। ऑब्वियसली हम वहीं पे रेडी होके आते हैं, हम सारा ऐसे एकदम घर जैसी वाइब लगती है वहाँ पे। और कभी कभी तो सेट पे मैम का मॉम भी निकल जाता था मेरे से। तो मतलब दोनों जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, द वे ऑफ वर्किंग स्टाइल्स वर वेरी डिफरेंट। पहली बात तो मेन डिफरेंस यही है कि मैं बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर पाती हूँ। आई कैन बी अ बेटर एक्टर इन सम वेज बिकॉज दिस इज़ माई लैंग्वेज। हिंदी कम्स टू मी नेचुरली, वहाँ पे मुझे तेलुगु तमिल बोलनी पड़ती है, तो थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है जो कि मुझे द ओनली बैरियर लगता है वैसे। बट otherwise I thoroughly enjoy working. I'm doing 2 movies in the south as well right now, so I love working in the south, but there is no ऐसे compare नहीं कर सकते आप कि कौन सा better है कौन सा worse है। obviously content मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल साउथ का बेटर है, वो सब हमने देखा है, बट आई फील बॉलीवुड इज़ चेंजिंग ड्रास्टिकली एंड वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट चेंज. वी आर ब्रिंगिंग समथिंग डिफरेंट टू द सिनेमा ऑफ बॉलीवुड एंड आई होप
कि सब वो चीज़ देख सकें और अप्रिशिएट कर सकें बस, जो कि उन्होंने ट्रेलर देख के फील की है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली वेल आपसे जानना चाहूँगी, वेल अभी तो हम मस्ती देख रहे हैं, शूट के टाइम भी अगर स्टोरी की बात करूँ तो पहले उनको पटाने के लिए आपको इनको पटाना पड़ता है, तो वो सब सारी चीज़ें बड़ा मजा आया उसको, हाँ बहुत मजा आया। अब हम नहीं बोलने देंगे एक तो बिठाए बेचारे साइड में बिठा दिया बेचारे को। अरे हीरो को साइड में, इसको मिडिल होना चाहिए था हमारे क्लास में। असल ज़िंदगी में इनको पटाने के लिए मुझे इनको पटाना पड़ा, दोनों को पूरी फिल्म में। तो मैं थोड़ा इनको मुझे संभाल के रखना था, जबकि एक्चुअली रियल फैक्ट ये है कि ये मुझे संभालते थे। मुझे ठंड बहुत लगती है मसूरी में, तो दोनों मेरे हीटर्स थे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? मेरी मम्मी थी ईशा नहीं की हुआ मम्मी मेरे साथ कुछ। हमने किसी का हीटर वूटर नहीं बनाया। हम खुद के हीटर। Both these girls are very warm hearted. They are very cozy and cuddly. कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। Sorry. किसके साथ हम तो नहीं ये जब इनको साइन किया था ना, तो मैंने तीनों को बोला सामने बैठो, मैंने बोला किसी का किसी से अफेयर नहीं होगा, समझे? यस मैम। जिसका अगर मुझे पता चला मैं बांध दूंगी अपने कमरे में, रहेगी। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, बांधोगे हमको साथ में, अफेयर नहीं करना पर बांधोगे साथ में। ये तो प्लान है। किंकी ऑफ यू मैम। हाँ भाई, बोलने दो। फिल्म ओके एंड वेल इसके अलावा जानना चाहूँगी, मिडिल क्लास जब लव स्टोरी की या फिर बात करते हैं तो सबसे रिलेटेबल होती है, तो आप तीनों का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो रियल लाइफ में भी हुआ था, लाइक समथिंग ऐसे फनी? अभी आपने देखा हम कितने रिलेटेबल हैं, हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो रहे हैं, अपने में ये मिडिल क्लास लोग तो अपने में ही खुश रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत खुश रहते हैं। यार हमें मसूरी में पहाड़ में शूट करने मिल रहा था, स्नो में हम लोग काव्या का एक वीडियो गिर गई थी वो। हमने स्लाइड, बंदर भी थे वहाँ पे, बहुत मजा आया हमको। मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगे तो चुट्टी तो बंदरों के साथ मजा आया। say one thing that most work, I think most hardworking out of all of us, Preet has been, because उसने अपनी जान लगा दी। मेरी और ईशा में फिर भी ब्रेक्स होती थी, क्योंकि कभी सीन्स प्रीत के साथ ईशा के होते थे, कभी मेरे होते थे, तो वी हैड अ लिटिल रिलैक्स, बट प्रीत वाज 24/7 वर्किंग। ही वाज वो ऑलवेज सोता भी है तो वो पिक्चर लेके सोता है, वो उठता है तो पिक्चर लेके दिमाग में उठता है। He was having an extra affair middle class love. हम लोग में से किसी के साथ नहीं। But yes, I accepted. Thank you. But ये बहुत ज़रूरी था. I'll tell you why. Because all three of us, we have treated this film like it's our own production and we have put in the money. Because आज की तारीख में हम तीनों इंडिविजुअल की ये कैपेसिटी नहीं है कि हम आपस में ये फिल्म प्रोड्यूस कर सकें, या हमारे लिए ये कोई फिल्म प्रोड्यूस करे, कोई क्रिएट करे। हाँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई हमारा चाचा भतीजा कोई हमारे लिए ये फिल्म बनाए। इफ़ सम प्रोड्यूसर हैज़ दैट बिलीफ इन अस, हैज़ दैट फेथ इन अस कि वो हमारे साथ ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं, ऐसी फिल्मी फिल्म बनाना चाहते हैं, मतलब जो मुझे लगता है जो आप पूछ रहे थे ना कि बॉलीवुड में क्या मिसिंग है, मेरे मायने में वो जो बॉलीवुड का ओरिजिनल फ्लेवर है ना, वो कहीं खो गया था पिछले 3-4 सालों में। वी वर डाइग्रेसिंग, आइदर वी वर मेकिंग रीमेक्स और वी वर गोइंग इंटरनेशनल। कहीं जो वो ओरिजिनल जो सुर था हमारे बॉलीवुड का, वो मैम वापस लेकर आ रही है इस फिल्म के साथ। तो आई थिंक तो वी हैड टू ट्रीट इट दिस लाइक कि हमको हमारा सब कुछ देना है, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो या असिस्टेंट डायरेक्शन हो। कई बार हम एडीज भी बन जाते थे सेट पे, कई बार हम प्रोडक्शन का काम भी करते थे, तो वी वर ऑल आउट देयर। ओके सो वेल प्रीत, आपसे जानना चाहूँगी, आपने की केमिस्ट्री दोनों के साथ नज़र आ रही है, तो आपके अगर पर्सनल पूछूँ मैं तो किसके साथ आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अगर इसको रील का रियल लाइफ में करना है तो किसके साथ आप अफेयर करना चाहोगे? नहीं, उनको छोड़ के, जो मैंने बात की रील और रियल की, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इन दोनों दोनों को एक दूसरे से फुर्सत नहीं, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। और मैम को सेपरेट करना पड़ता था मुझे और ईशा को, सच में। ईशा काव्या दूर रहो। हमारी मम्मियों को एक दूसरे से सेपरेट करना होता था, हम दोनों को एक मैंने कहा हमारा फिल्म का प्रोडक्शन बजट बढ़ जाता अगर एक ही रूम से शेयर कर लेते तो ऐसे ही आपस में पड़े रहते थे। बट विद बोथ ऑफ देम इंडिविजुअली, आई थिंक विद काव्या आई इंस्टेंटली हैड अ फ्रेंडशिप। मतलब जब मैंने इसको देखा था, मैं हमेशा से बचपन से चाहता था कि मैं शाहरुख खान जैसा बनूं। मैंने इसको देखा, ये मेरी काजोल है, आई न्यू इट। झूठ बोल रहा हूँ मैं? अरे मैं कितनी बार बात की इस बारे में यार।
अच्छा बोल रहे तो सुन ले। सुन ले, मस्ती कर रही थी मैं बोलने वाली थी। इसका सेंस ऑफ मस्ती बहुत खराब है ये इतना पता चल चुका है हमको। एंड विद ईशा इट वाज मोर लाइक जैसे शाहरुख खान का रानी मुखर्जी के साथ है, लाइक वो एक लकी चार्म है कि वो उसकी कोई भी फिल्म हो उसमें हमेशा वो रहती है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई फील दैट यू नो। मैं भूल गया अपना जो बोल रहा था मैं, क्या सवाल था आपका? नहीं बट आई थिंक मैं इंडिविजुअली आई विल चूज टू नॉट बी विद आइदर ऑफ देम। जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी सारे मतलब टीवी एक्टर्स की बात करूँ तो उन्होंने बॉलीवुड में किया और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वेदर इट्स मौनी रॉय और कितने सारे लोग जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। सो दिस इज़ योर डेब्यू बेसिकली, व्हाट यू हैव टू से, जिस तरीके से आप उनको देखते हो, किससे इंस्पायर होती हो एंड व्हाट यू हैव टू से। जैसा कि हम देख रहे हैं कंपैरिजन कि टीवी एक्टर्स के बाद उनको एक बेनिफिट मिल जाता है, OTT हो चाहे ये बॉलीवुड हो। ये तो मैंने सोचा नहीं। बट कंपटीशन किसी से नहीं है यार, मैं ही खुद का कंपटीशन हूँ, मैं किसी को नहीं देखती, हर किसी की जर्नी अलग है, हम सब डिफरेंट उस पर। इनफैक्ट हम 4 लोग बैठे हैं, हम सबकी जर्नी बहुत अलग है, तो किसी का कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता है। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, मुझे इतना प्यार दिया है ऑडियंस ने, मीडिया ने, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। रत्न मैम बिलीव्ड इन मी, अनुभव सर बिलीव्ड इन मी, जी स्टूडियोज, सो मेरे वही सब कुछ बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाती है, किस्मत कहाँ ले जाती है, ऑडियंस कहाँ ले जाती है। वेल डेब्यू कर रहे हो, कैसा फील हो रहा है लाइक बॉलीवुड में फाइनली फर्स्ट मूवी? नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, क्या? मेरे चेहरे पे सब दिख रहा होगा इस वक्त, वो सब कुछ है मेरे अंदर, बटरफ्लाइज भी है, एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है एंड खुशी भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सब कुछ चल रहा है। ओके, व्हाट इज़ द USP? क्या लगता है आपको कि क्या हो सकती है इस फिल्म की USP जिसकी वजह से लोग आएंगे? ऑल 3 ऑफ यू। देखो इस फिल्म में रत्ना मैम डायरेक्टर है जिन्होंने शादी में ज़रूर आना बनाई थी विद राजकुमार राव एंड कृति खरबंदा। उसके बाद उन्होंने हमको चूज़ किया तो मतलब उन्होंने लगा होगा ना कि अच्छे एक्टर्स के काम करने के साथ तो हम अच्छे एक्टर्स होंगे। नंबर 2 अनुभव सिन्हा सर who's मेड सम पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स, उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्म है। जी स्टूडियोज़ इज़ द प्रोड्यूसर जिन्होंने बहुत बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की है और उनको अभी भी बिलीव है कि ये फिल्म थिएटर में चलेगी, तो उस फेथ के साथ चल रहे हैं। वी हैव हिमेश रेशम एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, वी हैव रेमो डिसूजा एज अ कोरियोग्राफर, वी हैव ऑल 3 ऑफ अस एज फ्रेश टैलेंट, वी हैव मनोज पावर सर, वी हैव अ ग्रेट सेकेंडरी कास्ट। मतलब हम सब ने अपना बेस्ट दिया है, तो वो हमारी बेस्ट ही अपने आप में USP है, तो आई होप दैट पीपल लाइक इट। ओके ईशा, आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे हम ऐसे देखते हैं लाइक जो हैं टीवी इंडस्ट्री से सेलिब्रिटीज़ जो बॉलीवुड बनाते हैं, फिर उनको जब बैक टू बैक मूवीज़ मिलती है तो कहीं ना कहीं वो वापस से स्मॉल स्क्रीन पे जाना पसंद नहीं करते, वापस से टीवी जाना नहीं पसंद करते और वो खुद को ये कहलाते हैं कि अभी मुझे टीवी स्टार नहीं बुलाना है। सो अगर सपोज़ मूवीज़ के बाद अगर आपको दोबारा से अगर आया तो क्या आप वापस से स्मॉल स्क्रीन टीवी पे जाना पसंद करोगे? देखिए, मैं ये तो कभी नहीं बोलूँगी कि मुझे ये मत बुलाना कि मैं टीवी से हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टीवी को क्रेडिट दूंगी बिकॉज मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है। मैंने अभी जब आपने पूछा तो मैंने ये बोला कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है। आई रियली हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट इन द प्रेजेंट एंड आई वांट टू सी वेयर लाइफ इज़ टेकिंग मी। मैं देखना चाहती हूँ कि हमें मूवी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कितना प्यार मिलता है। मुझे हमेशा एक्सेप्ट किया, मैंने जो भी काम किया मुझे हमेशा ऑडियंस ने या मीडिया ने एक्सेप्ट किया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे किस तरीके से प्यार मिलता है। और अभी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास सच में नहीं है, क्योंकि मैं देखूंगी कि वेयर लाइफ इज़ टेकिंग मी, व्हाट्स नेक्स्ट। तो आई थिंक वो आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लोगों को खुद ही मिल जाएगा। ऑलराइट, वेल गाइस, जाने से पहले क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो? कब रिलीज हो रही है एंड क्या ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? गाइस, हमारी मूवी मिडिल क्लास लव आ रही है आपके नियरेस्ट थिएटर्स में ऑन द 16 सितंबर 2022 और उस दिन पे वर्ल्ड सिनेमा डे भी है। ये मतलब 75 रुपीज में आपको टिकट मिलेगी, बचत बचत बचत, मोर समोसे, मोर पॉपकॉर्न। सो प्लीज गो वॉच इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, मोहल्ला, देश, एवरीबडी, सबको लेके जाओ, पूरे नेशन को लेके जाओ, प्लीज सपोर्ट करो हमें, अपना प्यार दो, क्योंकि जेन्युइनली हमने अपना सब कुछ दे दिया और अब बॉल आपके कोर्ट में है, तो प्लीज अच्छी से खेलिए। रीजन ईशा, व्हाट यू वुड लाइक टू ऐड? सिंपल, फिल्म देखिएगा 16, 17, 18 जब भी आपको टाइम मिले, बट देखिएगा ज़रूर। एंड इट्स अ थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, वी विल टेक यू बैक टू द ओरिजिनल बॉलीवुड फ्लेवर and hopefully that you love the work that we've done and
या आई थिंक इट्स अ फील गुड फिल्म. हमें जितना मज़ा आया बनाने में, आई एम श्योर आप लोग को भी देखने में उतना ही मज़ा आएगा. जाइए देखिए और अपना प्यार दीजिए. Thank you so much, guys. All the best. Thank Looking you. forward. Wish you all the best. Thank you so much, Monica.